Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 4 of class 7 science chapter number 12 time and motion. टाइम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. लास्ट वीडियो में हमने मोशन और स्पीड के बारे में डिस्कस किया. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, स्पीड टाइम अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? डिस्टेंस. मतलब अगर कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है तो हम ये देख लें कि इतने टाइम में इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके. ठीक है, बट हमने क्या डिस्कस करना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. A vehicle generally does not travel at a constant speed throughout its journey. ये तो हमें पता है कि कोई भी व्हीकल कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करेगा एक यात्रा के दौरान. इट कीप स्पीडिंग अप स्लोइंग डाउन. मतलब कि कभी क्या हो जाएगा? स्पीड अप हो जाएगी, कभी क्या हो जाएगा? स्पीड डाउन हो जाएगी. टू गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ इट्स स्पीड, मतलब कि स्पीड की बेटर पिक्चर के लिए वी कैन कैलकुलेट इट स्पीड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टडी द डाटा. मतलब कि हम अलग अलग पॉइंट पे स्पीड मेजर कर सकते हैं और फिर डाटा को शो कर सकते हैं ग्राफ की फॉर्म में कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में तो इतनी स्पीड. ठीक है, जैसे इन्होंने दिखाया अभी देख ही लेते हैं. करते क्या है, हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लेंगे एंड ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर डिस्टेंस ट्रेवल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब कि डिस्टेंस और टाइम मेजर करके हम स्पीड को शो कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे इतनी स्पीड है, इस पॉइंट पे इतनी स्पीड है. एक्टिविटी है टू प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डाटा गिवन इन द टेबल बिलो. ठीक है, हमें ना किसी भी व्हीकल के मतलब चलने का, मूव करने का टाइमिंग दे दिया और डिस्टेंस दे दी. मीन्स 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर. ऐसा पॉसिबल है नहीं वैसे. 6 मिनट में 6 किलोमीटर, 8 मिनट में 7 किलोमीटर, 10 मिनट में 8 किलोमीटर. मतलब ये हमें डिस्टेंस दे रखी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? स्पीड निकाल लेंगे. ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? अभी ऊपर बताया था कि एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है. दिस इज एक्स एक्सिस यू ऑलरेडी नो, दिस इज वाई एक्सिस यू ऑलरेडी नो. ये सब आप लोग जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है. तो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया. ओके, ये क्या था? 2 4, मतलब 2 2 के इंटरवल पे हमने ले लिए. ग्राफ सभी को पता है कैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं, बीच में बॉक्सेस बने होते हैं. हमने 2 2 के इंटरवल पे, या फिर एक 5 का इंटरवल होता है, 5 10, उसके बीच में ऐसे ऐसे लगे होते हैं, तो वहां पे हम 2 को लगा लेंगे. ऊपर की साइड भी हम 2 को लगा लेंगे. उसी तरह से 4 6 सभी को हम क्या कर लेंगे? पॉइंट वहां पर लगा लेंगे 2 4 6 के. तो हमने क्या करना है? पहले टाइम 2 मिनट, डिस्टेंस 2 किलोमीटर. देखिए, टाइम 2 मिनट, डिस्टेंस 2 किलोमीटर. टाइम 2, डिस्टेंस 2, यहां पॉइंट आ गया. ठीक है, स्पीड कैसे निकालते हैं? वैसे वो भी ऐसे निकलती है, 2/2 1 किलोमीटर पर मिनट. बट मिनट में नहीं निकालेंगे, इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा. तो छोड़ो, हम ऐसे ही ले लेते हैं. तो 2 हो गया. नेक्स्ट में क्या है? 4 टाइम और 4 क्या होगी? डिस्टेंस. तो यहाँ आ गया पॉइंट. नेक्स्ट में 6, बट नेक्स्ट में क्या हो गया? 8 और 7. तो 8 और 7 यहाँ हो गया. फिर 10 8 यहाँ हो गया. मतलब कि ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन नहीं बना. अगर स्ट्रेट लाइन बनता तो उसकी मोशन कैसी होती? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे. बट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस हो गया. अगर देखो 6 पे 6 होता है, 8 पे 8 होता है, यहाँ आ जाता, 10 पे 10 होता है यहाँ. तो ग्राफ कैसा जाता? स्ट्रेट लाइन. तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करे. बट हेयर मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है, सो ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन. ओके, देखिए 8 7 10 8 12 9 14 9 16 9, मतलब आगे कांस्टेंट हो गई. ठीक है, 9 9 9. अब देखिए, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी गिव अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट. मतलब अलग अलग पॉइंट पे हमें क्या मिला?
स्पीड मिल रही है। देखो पहले हमने यहां तक कर लिया ऑब्जर्व ए तक, अब ये कह रहे हैं अ स्लोप इंडिकेट ग्रेटर स्पीड, ये वाला ग्रेटर स्पीड को इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस ग्राफ द स्लोप इज स्टीप इन द सेगमेंट ओ ए देन ए बी और बी सी, मतलब ए बी और बी सी से ओ ए क्या है, सेगमेंट स्टीप है ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि स्पीड ग्रेटर है। दिस मीन दैट ऑब्जेक्ट मूव फास्टर फ्रॉम 0 to 6 मिनट, मतलब 0 to 6 मिनट में ऑब्जेक्ट क्या है, फास्टर ट्रेवल किया, बट 6 to 12 में और 12 to 18 में फास्टर ट्रेवल नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अ फ्लैट स्लोप इंडिकेट 0 और नो स्पीड, अगर फ्लैट स्लोप होगा तो 0 होगा या नो स्पीड होगी। फॉर एग्जाम्पल इन द ग्राफ द स्लोप बीसी इज फ्लैट, बीसी फ्लैट है तो स्पीड क्या है 0, क्योंकि 999 ही चल रहा है ना। इफ द स्लोप इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, वही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट पे इन्होंने दे ही दिया यूनिफॉर्म मोशन वाला। अब प्लॉट देखिए 2 पे 2 किलोमीटर, 4 पे 4, वही सेम होगा, ये हमें बस ड्रॉ ही करना है इन वैल्यूज को देख के। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इस तरह से जैसे हमने पहले बनाया था, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस बना लेंगे। तो 2 2 2 2 मतलब इस तरह से 2 पे 2, 4 पे 4 एंड सो 18 पे 18। तो हमने ये देखा कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन अभी मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन्स स्पीड इज यूनिफॉर्म। देखिए एन ऑब्जेक्ट हुज मोशन इज रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ इन द एक्टिविटी अबव हैज ए कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है तो मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट एज ए स्ट्रेट लाइन इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन से हम उसको शो कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अदर फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा कैन बी रिप्रेजेंट बाय द अदर टाइप ऑफ चार्ट, ये तो हमने ग्राफ के फॉर्म में देखा था। ये वाले चार्ट भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, किस तरह से होते हैं, एक शेप बनाकर शो करते हैं, इस टाइप से भी हम शो करते हैं, ठीक है। द पाई चार्ट, दिस इज पाई चार्ट, दिस इज बार ग्राफ। द पाई चार्ट बिलो द शो द परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइम स्पेंड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट स्पीड। देखिए डिफरेंट स्पीड में टाइम स्पेंड को शो कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे 33% टाइम स्पेंड हुआ, यहाँ पे 33, यहाँ पे 33, आपको पता है कि ये टोटल 100% को शो करेगा। अब इसने बताया कि यहाँ पर जो स्पीड थी 1.0 किलोमीटर पर मिनट थी, यहाँ पर इतनी थी, यहाँ पर इतनी थी, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सो इजी। दिस इज बार ग्राफ, मैंने आपको यहाँ बताया कि इस तरह से कर सकते हैं, ओके। बार ग्राफ में यहाँ स्पीड, यहाँ डिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब जब 1 है डिस्टेंस कवर तो स्पीड इतनी थी, 2 पे इतनी थी, 3 पे इतनी, 4 5 मतलब सो ऑन, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। दिस इज सिंपल ग्राफ, सो इजी, ओके। दिस इज पाई चार्ट, दिस इज बार ग्राफ। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 स्पीड एंड मोशन, सॉरी टाइम एंड मोशन। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना, ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ये लास्ट में अदर फॉर्म ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा हो सकते हैं इसमें प्रॉब्लम, अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। तो दोबारा भी करवा दूंगी मैं, और इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर लेना। और लास्ट चैप्टर नंबर 11 के आई थिंक 7 क्वेश्चन की पीडीएफ भेज दी थी मैंने, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं सैटरडे को पीडीएफ भेज दूंगी, तो आप लोग राइट कर लेना नोटबुक में। और एक दिन और लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, ये कंप्लीट लेसन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग लेसन 10, 11 और 12 ये नोटबुक में अच्छे से कंप्लीट कर लेना और
सुंदर राइटिंग में। अभी तो आप लोग घर हैं, आपके पास कोई काम नहीं होता, ना ही आपको स्कूल आना, सिर्फ घर बैठे बैठे काम करना है, तो सभी की नोटबुक बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, अच्छी अच्छी राइटिंग में, बिकॉज आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। बस आपको राइट ही करना है, घर बैठे वीडियो देखनी है, राइट करना है, PDF देखनी है और राइट करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।